अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ओके जी, आप सबको वेलकम किया जाता है लाइफ चेंजिंग अपवर्क मिस्ट्री ट्रेनिंग में। जो हमारी ट्रेनिंग है ये 7 दिन की है। इस 7 दिन के अंदर हम आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अपवर्क सिखाएंगे कि आपने किस तरह अपवर्क के ऊपर रहकर अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि मैं कौन हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जिस से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका अपवर्क के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, फ्रीलांसिंग के अंदर क्या एक्सपीरियंस है। मेरा नाम समीला जाकिर है और मैं 2015 से इस फ्रीलांसिंग की फील्ड में हूँ। अपवर्क के ऊपर मेरे पास टॉप रेटेड का बैज है और फाइवर के ऊपर मेरे पास टॉप रेटेड बैज है। वो मुझे किसी वक्त भी मिल सकता है मेरी एक प्रोफाइल पर। और उसके बाद मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं जो कि लेवल 1 भी हैं और लेवल 2 भी हैं और इवन की न्यू सेलर प्रोफाइल्स भी हैं। एक यही वजह है कि आप लोगों को मुझसे ये अपवर्क की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रीवियस साल अपना फ्री फाइवर का कोर्स करवाया था, जिसकी बदौलत हमें 80% से भी ज्यादा सक्सेस स्टोरी मिली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये अपवर्क का फ्री कोर्स शुरू किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट होना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर और या लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर इजीली अप्रोच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, किताबें नहीं, मैं आपको लोगों को रटवाऊंगा कि यार ये चीज ऐसे होगी या ये वैसे होगी, आप लोग खुद कर लीजिएगा। मेरा जो एम है इस वक्त वो है आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करना। ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आप लोगों के साथ लाइव करके दिखाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि अपवर्क का मैं आप लोगों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करूं, तो जितने क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे उतना आप लोगों का बेनिफिट होगा। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आएगा, और जब मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आता तो ऐसी बहुत सी चीजें रह जाती हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए, लेकिन हम लोग को भूल जाते हैं पढ़ाना। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो ज्यादा से ज्यादा इनहेंस हो सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपवर्क से। बेसिकली सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपवर्क का बेसिक क्या है। अपवर्क जो है वो हमारे पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह का फाइवर है। ये एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है जो कि आप लोगों को ऑफर करती है। आप डिफरेंट सर्विस यहाँ पर सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों ने सेल क्या करना है, आप कुछ भी सेल कर सकते हो, इवन नो मैटर आप लोगों के पास कोई छोटी सी स्किल है। लाइक अगर आप लोग राइटिंग कर सकते हो तो आप वो भी सेल कर सकते हो। अगर आप लोग हाई लेवल की कोई स्किल है आप लोगों के पास, C++ या पाइथन या ब्लॉकचेन या कुछ भी, आप वो भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब हम लोग अपवर्क के थोड़े से बेनिफिट जान लेते हैं कि यार हमें अपवर्क को क्यों प्रेफर करना चाहिए। अपवर्क जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों के साथ कनेक्ट हों और उन्हें अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें। अब अपवर्क के ऊपर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया। ग्राफिक डिजाइनिंग हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दो। वीडियो एडिटर हो, आप उसकी सर्विस दो। आप मोबाइल के अंदर अच्छी एडिटिंग कर लेते हो, फोटो एडिटिंग कर लेते हो, या आप अच्छी फोटोग्राफी ले सकते हो। यानी जो भी आप लोगों के पास हुनर है आप वो यहाँ पर सेल कर सकते हो। इसमें डरने वाली जरूरत नहीं है कि यार मेरे पास ये हुनर है, क्या इसका अपवर्क के ऊपर कोई काम है या नहीं है। हर सर्विस का काम है। जब मैं अपवर्क के ऊपर स्टार्ट में आया था तो यकीन करो मुझे हमेशा ये डर रहा था कि यार अब मैं जो सर्विस देने जा रहा हूँ क्या अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर उसका ट्रेंड है या नहीं है। अब स्टार्ट में जब मैं आया था उस वक्त मेरी सर्विस का ट्रेंड नहीं था इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मुझे अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर दोनों जगह पे कामयाबी हासिल है। अब अपवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी बैठकर आप काम कर सकते हो। क्लाइंट ये नहीं पूछता कि हाँ भाई आपने मेरा काम टाइम पे क्यों नहीं किया। जितना काम टाइम आपने क्लाइंट को दे दिया है आपने उस टाइम के अंदर काम करना है। हमें यहाँ पर जल्दी उठने की टेंशन नहीं है कि यार 9 बजे उठ के हमने ऑफिस में जाना है या 5 बजे हमने वापस आना है। आप एक जगह पर रहकर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें वो सूट बूट की जरूरत भी नहीं है कि यार हमने पैंट कोट टाई शर्ट लगा के ऑफिस में जाना है। नहीं, आप जिस हालत में भी हो आप इजिली बैठकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो।
और सबसे बड़ा मसला जो हमारे ज़हनों में पाकिस्तान के आता है, यार हमने काम किया और हमारी पेमेंट हमें ना मिली तो क्या होगा? तो अपवर्क आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता है कि यार अगर आप लोग अच्छा काम करते हो तो आपकी पेमेंट हम कहीं पर जाने नहीं देंगे। आपकी जितनी डील क्लाइंट के साथ हुई है, लेट्स सपोज़ आपने कहा है कि $100 का मेरा प्रोजेक्ट है, तो आपको $100 प्रोजेक्ट ही मिलेगा। अब उसकी आप लोग किस्तें बना सकते हो। किस्तों का वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माइलस्टोन। अब आप लोग वहाँ पर माइलस्टोन पे ले सकते हो। आप $20 पहले ले लो, एडवांस जिसे हम लोग कहते हैं। फिर आप लोगों ने इसको काम करके दिखाया तो उस वक़्त आप लोगों ने इससे थोड़ी-सी पेमेंट ले ली और जब आपका काम फाइनलाइज़ हो गया, पूरा हो गया, आप उससे अपनी बाकी रिमेनिंग पेमेंट ले सकते हो। तो आप लोगों ने जब अपवर्क के ऊपर आना है, आप लोगों ने बिल्कुल भी डरना नहीं अपनी पेमेंट को लेके कि यार कहीं हमारी पेमेंट चली ना जाए। आप लोगों को पेमेंट आप लोगों की मिलेगी। अब यहाँ पे आता है रेटिंग और रिव्यू। जब आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आप लोगों को अच्छे फीडबैक मिलेंगे और जब आप लोगों को अच्छे फीडबैक मिलेंगे तो मतलब यह है कि क्लाइंट आपके पास अगेन एंड अगेन वापस आएंगे और वो अपने क्लाइंट को, यानी जो अपने कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो उनको रेफर भी करेंगे। मेरे पास रिसेंटली आया है क्लाइंट, उसने आई डोंट नो कहाँ से मेरा अपवर्क लिया और वो कहता है जी मुझे आपने ना लास्ट ईयर इस बंदे का काम किया था तो मुझे उसने रेफर किया। तो इस तरह ये होता रहता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, बस यहाँ पर आप लोगों ने अच्छा काम देना है। अब जहाँ पर आप लोगों ने इतने फायदे देख लिए हैं, अब वहां पर थोड़ा सा इसका नुकसान भी देख लेते हैं, क्योंकि जहां पर डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है वहां पे उसके नुकसानात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला नुकसान आता है सर्विस फीस का। मतलब यह कि आप लोगों ने अगर $100 का काम किया है तो अपवर्क जो है वो उसमें 20% डिटेक्ट करेगा, यानी 100 में से आपको 80 मिलेंगे। लेकिन अब क्या है, अपवर्क ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। अब वो क्या करता है, अब वो 20% की जगह पे सिर्फ 10% लेता है। यानी अगर आप लोगों ने $100 का काम किया है तो वो 10% अपना रखेगा और $90 आपको दे देगा। अब दूसरा यहाँ पर है जी कंपटीशन। अब अपवर्क जैसे जैसे इनहेंस हो रहा है, आपको सबको पता है जी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, इंटरनेट भी आ रहा है। अब क्या है, हर एक को अपवर्क का पता चल रहा है, जिसकी वजह से हर कोई आकर यहाँ पर अपने अकाउंट बना रहा है, अपनी स्किल्स सेल कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो ज्यादा हो गया। तो उसको स्टैंड आउट करने के लिए आपने अपनी ऐसी सर्विस तलाश करनी है जिसकी डिमांड है। फीस स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट करता रहता है। अब इसमें यह है कि अगर आपने किसी क्लाइंट से सिर्फ एक बार काम किया है तो वो 10% लेगा। अगर आप लोगों ने एक क्लाइंट के साथ $1000 से ज्यादा काम कर लिया है तो फिर वो आपके पास आपकी जो फीस डिटेक्शन होगी वो 5% होगी। ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म दे करनी पड़ेगी कि अब वो 5% काटता है या 2% काटता है, लेकिन वो डिटेक्ट करता है। अब सबसे बड़ा है कम्युनिकेशन का। अपवर्क आप लोगों को ये कहता है कि भाई आप लोगों ने जो भी बात करनी है ना, वो आप लोगों ने मेरे अंदर रह के बात करनी है। यानी आप लोग अपवर्क के अलावा कोई मीडियम यूज नहीं कर सकते क्लाइंट से बात करने के लिए। और ये भी है कि अगर आप लोग अपवर्क के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करते हो तो आप किसी काम के नहीं रहते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपवर्क के साथ साथ आप लोगों ने बाकी प्लेटफॉर्म भी देखने हैं। फाइवर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, इस तरह के जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं आप लोगों ने वो भी साथ में करने हैं, ताकि आप लोगों का कहीं ना कहीं पे लक चल सके। लो जी, सबसे बड़ी वार्निंग। अब सबसे बड़ी पहली वार्निंग ये है कि अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार आप लोग आज अपना अपवर्क का अकाउंट बनाओ और आप रातों रात अमीर हो जाओगे, तो समझो भाई मैं फ्रॉड हूं। अपवर्क आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप एक दिन में कामयाब हो जाओगे। अपवर्क के ऊपर आपको कई दिनों मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आप लोग साल मेहनत करो तो फिर जाके आपकी लक शुरू होगी। ये डिपेंड करता है आप लोग कितना सीरियस हैं अपवर्क के साथ और कितना आप इसको प्रॉपर टाइम देते हो। दूसरी मेन वार्निंग ये है कि अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी अपवर्क के ऊपर मत आए। कोशिश करें कि आप पहले फाइवर पर जाएं और फिर अपवर्क के ऊपर आए। अब अपवर्क का क्या रूल है कि अब जो गेम चल रही है वो सारी पैसे की चल रही है। अगर तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो फिर आप विदाउट एक्सपीरियंस भी अपवर्क के ऊपर आ जाए, नो मैटर, क्योंकि आपके पास तो भाई पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
अब अपवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट किस टाइप की है मैं आप लोगों को जरा बता दूं। अपवर्क ये कहता है कि अगर आप लोगों ने अपना ऑनलाइन स्टेटस शो करवाना है तो आप लोगों को कनेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। ये इसका रिसेंट अपडेट आया है। अब वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल औरों को शो करवानी है तो भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि अगर आपने जॉब पर अप्लाई करना है तो भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। वहां पर अपवर्क के ऊपर हम लोग कनेक्ट्स परचेज करते हैं और ये सारा गेम जो है वो कनेक्ट्स का होता है। कनेक्ट्स को आप लोग इन शॉर्ट फॉर्म सिक्का कह लो कि आप लोग जितने सिक्के लगाओगे आपको उतना बेनिफिट वो मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं जी थोड़ी सी आउटलाइन के ऊपर कि यार हम इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि जी हम लोग अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बनाएंगे जो कि फुली प्रैक्टिकल है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह अपना पोर्टफोलियो बनाना है एज अ बिगनर। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है और आप लोग फाइवर के ऊपर आप लोग फेल हो चुके हो या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग फेल हो चुके हो तो आपने अपवर्क के ऊपर आकर अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है क्लाइंट के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आपने बिड करना है, यानी किस तरह आपने प्रपोजल सेंड करने हैं। प्रपोजल का मतलब होता है कि जो वहां पर जॉब आ रही है उसके ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यार क्लाइंट से हमने बात कैसे करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक आवाज ही फैली हुई है कि भाई अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में आया था तो मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश एक्चुअली में क्या है। ठीक है, मतलब ये है कि क्लाइंट से हमने इंग्लिश में किस तरह बात करनी है, कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। और फिर एक हमारा एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं आपकी प्रोफाइल्स रिव्यू करूंगा, जिसमें से मैं आप लोगों की गलतियां निकालूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि यार आप लोगों ने ये गलती किया, आप इसको सही करो, ये करो, तो आपकी जो अपवर्क की प्रोफाइल है वो ग्रो होगी। और इसके साथ आप लोग जितने मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। हमारा एट द एंड एक सेशन होगा FAQ का जिसके अंदर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक प्रोफाइल है न्यू बनने वाली है। ये एक रैंडम दोस्त है, उसने कहा जी मेरा अकाउंट बना दो, आप तो वैसे भी लोगों के बनाते रहते हो फ्री में। तो दिस इज दी वेबसाइट अपवर्क। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना कैसे है, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर आना है और गूगल पर आप लोगों ने टाइप करना है upwork.com। जैसे कि आप अपवर्क सर्च करेंगे आपके पास ये पहली साइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। अगर तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा समझें तो ये है जी अपवर्क का लोगो। यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपना टैलेंट मालूम कर लें, फाइंड वर्क, कि आप अगर सेलर हो तो आप यहाँ से अपना वर्क ढूंढ सकते हो। ये उसने बताया हुआ है जी आपने अपवर्क को ही क्यों चूज करना है, और ये थोड़ा सा इंटरप्राइज है। उसके बाद जी यहाँ पर उसने कुछ सर्विसेज बताई हुई है कि आप लोग यहाँ पर आके ये काम सेल कर सकते हो। ठीक है, और नीचे उसने वो थोड़ा सा कैटेगराइज किया हुआ अपना होम पेज बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ना हो तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग आ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो जब हमने फर्स्ट टाइम आना है तो हमने ये साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इस वक्त साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहा है आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। अगर तो आप लोगों ने किसी को हायर करना है तो डेफिनेटली आप लोग इस ऑप्शन पर जाओगे, लेकिन हमने तो यहाँ पर अपना काम सेल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग जाएंगे आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जी, यहाँ पे आपका पहला नाम आएगा, आखिरी नाम आएगा, ईमेल आएगा और आपका पासवर्ड आएगा जो आप लोगों ने रखना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज मद्देनजर रखनी है कि आप लोगों ने जो नाम रखना है यहाँ पर वो आप लोगों ने ये नहीं रखना पापा की प्रिंसेस, मम्मा का लाडला। यहाँ पर आप लोगों ने अपना रियल नेम रखना है। रियल नेम से मुराद है जैसे मेरा नाम समीउल्लाह जाकिर है तो जो नाम मेरा CNSE के ऊपर लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहली ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कंटिन्यू विद
गूगल करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करूँ या इसको फिल करूँ, ये आप लोग बताएं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर गूगल कंटिन्यू विद गूगल करने लगा हूँ। ये ईमेल के साथ मैं यहाँ पर लॉगिन करने लगा हूँ। अब देखें जी, यहाँ पर आ गया। अब वो कह रहा है जी आप अपनी सिटी चूज करें। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान आएगा। और उसके बाद मैंने कर दिया क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक। लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। तो जैसे ही आप लोगों के पास ये वाला मैसेज है, आप लोगों ने ज्यादा खुश नहीं होना। अभी भी जो हमारा अकाउंट है वो अप्रूव नहीं हुआ। अकाउंट अप्रूवल इज अ सेपरेट स्टेप। तो यहाँ पर वो कह रहा है जी आप अपने कुछ आंसर हैं, क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप लोग वो दें। तो डेफिनेटली हम लोग वो देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आप लोग तीन, आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आप एक चूज करो। अब वो क्या कह रहा है, आप चूज करो यार आप कौन हो। आई एम ब्रांड न्यू टू दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपर्ट। अब डेफिनेटली अगर आप लोग ये दो ऑप्शन चूज करते हो तो हो सकता है आपका अपवर्ड का अकाउंट अप्रूव ना हो। तो डेफिनेटली हम लोग क्लिक करेंगे आई एम एक्सपर्ट। जैसे इसको आप नेक्स्ट करें, आप नेक्स्ट करें। अगर आप लोगों ने इसको स्किप करना है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें ना ही स्किप करें। Got it. What is your biggest goal for freelancing? To earn my main income, to get experience for a job. तो आप लोग माइंड में जो भी है इस वक्त आप लोग लगा सकते हो। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आप चूज करो कि आपने किस तरह काम करना है। आई विल फाइंड माई अपॉर्चुनिटी, या आई विल लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय। ये सारी ऑप्शन आएंगी। और नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटी। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि सिंगल टर्म के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं। तो हम लोग हर काम के लिए अवेलेबल हैं। हम लोग 24 घंटे वेले रहने वाले लोग हैं। जो फ्रीलांसर है ना वो हमेशा बेरोजगार होते हैं।
अब तो बच्चे बच्चे को पता है जी चैट चैट जीपीटी का। तो हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी में ओपन करने लगा हूँ। तो चैट जीपीटी की वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, मेरा अकाउंट बना हुआ है। अगर आप लोगों के अकाउंट नहीं बने हुए तो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कि यार ये किस तरह बनना है, या आप लोग गूगल कर लीजिएगा या मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन
ये नहीं लगाना जी आप वो पीछे से हमारी वो चारपाई नज़र आ रही है, तो पीछे से हमारा क्या नज़र आ रहा है। कोशिश करो कि जब आप लोग
सेंटर। तो यहाँ पे इस वक्त मुझे जो है वो ईच एंड एवरीथिंग ओके लग रही है। तो मैं यहाँ पर एक बार नेक्स्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो हमारी अगली क्लास है। तो उसकी वजह से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर आप लोग एक बार अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फुलफिल करते जाएं। तो ये मैंने सबमिट किए। देखो जी, वो कह रहा जी मुबारक हो, आप लोगों ने अच्छा काम किया। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ आप एक माइक्रो नीच चूज करो, यानी छोटी सी नीच अपने काम के अंदर से एक छोटी सी पार्ट लें सर्विस की, जो कि आप लोगों ने सेल करनी है। ठीक है, उससे ये होगा कि यार आप लोगों के चांसेस होंगे आपको ऑर्डर आने के, काम मिलने के। अब अगर आप लोगों ये सोच रहे हो कि यार आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आप लोगों ने लोगो डिजाइन की ही सर्विस देनी है, अरे भाई जहां पर हजारों लाखों लोग हैं जो कि ऑलरेडी टॉप रेटेड प्लस हैं, टॉप रेटेड हैं, वहां पर आपको एक बिगनर को कौन सा क्लाइंट हायर करेगा? कोई क्लाइंट आपको हायर नहीं करेगा। इसमें यह होता है कि आप लोग एक छोटी सी माइक्रो नीच, ठीक है, MICRO, एक होती है माइक्रो, MACRO, एक होती है MIC वाली, आप लोग वो तलाश करो। उसको तलाश करने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये जो स्किल है इसको मैं कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर आप लोग वीडियो एडिटर हो, आप लोग ये सोचो कि यार आप किस टाइप की वीडियो एडिट कर सकते हो और किस प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हो। लाइक आजकल ट्रेंडिंग पर चल रही है वो शॉर्ट्स चल रही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, फेसबुक शॉर्ट्स हो गया और फेसबुक रील्स हो गया, टिकटॉक आ रही। तो अगर आप लोग वो वाली टारगेट करते हो तो हो सकता है आप लोगों को ऑर्डर मिल जाए। तो इस तरह की छोटी सी सर्विस आप लोगों ने अपने लिए डिसाइड कर आनी है। जिस तरह के हमने डिसाइड की हुई है पोर्टफोलियो डिजाइन, यानी जो अक्सर आप लोगों ने देखा होता है वेबसाइट पोर्टफोलियो डिजाइन, तो हम लोग औरों के लिए पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं वेबसाइट के लिए, और फिर वो क्या करता है डेवलपर के पास जाता है और वो डेवलपर उसको लाइव कर देता है।
फर्स्ट ऑर्डर कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए आप लोग सबसे पहले डिसाइड करो अपनी छोटी सी नीच, ठीक है। जब आपकी वो डिसाइड हो जाएगी फिर आप लोग डेली बिडिंग करो। अगर आप लोगों को 10 प्रपोजल से रिप्लाई नहीं मिल रहा, नो वरी, 20 पे आप लोगों को लाजमी मिल जाएगा। अगर आप लोग डेली के स्टार्ट के अंदर आप लोग 5 सेंड करते हो तो किसी एक का रिप्लाई आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह उसको लिख रहे हो। ओके जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो पूछ ले, अगर नहीं रहता तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर टाटा बाय बाय करते हैं। सी